बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक हम सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल, इसमें जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेरेंट्रल्स। क्वालिटी कंट्रोल फॉर पेरेंट्रल्स यानी कि ऐसी डोजेज फॉर्म्स जो हमारी बॉडी के साथ, हमारे बॉडी में मौजूद ब्लड के साथ, इसके टिश्यूज के साथ, इसके फ्लूइड के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में आए, दैट आर कॉल्ड पेरेंट्रल्स। डिफरेंट आपने देखे थे पेरेंट्रल्स प्रिपरेशंस, डिफरेंट रूट्स देखे थे पेरेंट्रल प्रिपरेशंस के पीछे जो हमने चैप्टर्स स्टडी किए हुए हैं डोजेज फॉर्म्स वाले, उसके अंदर बहुत डिटेल से पेरेंट्रल्स के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो उनके बारे में जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं हमने उनको अब स्टडी करना है। इससे पहले हमने कैप्सूल्स के और टैबलेट्स के टेस्ट को परफॉर्म किया है, एग्जाम्पल्स के साथ हमने इस चीज को देखा है, बहुत क्लियरली, बहुत अच्छी तरह से इसको हमने नोट डाउन किया है, समझा है। उम्मीद है सबको इस चीज की समझ आई होगी। कुछ बच्चों ने मुझे सेंड किया था, जो मैंने उनको दिया था असाइनमेंट के, अगर टैबलेट कंटेंट यूनिफॉर्मिटी की लिमिट को फेल कर दे तब हम उसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं। तो आप लोगों को अभी इस चीज की समझ नहीं आ रही कि लिमिट क्या है। ठीक है, उसमें कुछ बच्चों ने भेजा था कि लिमिट हमारी 85 से 75 के दरमियान अगर है तो उसके दरमियान 3 टैबलेट्स हमारी रहेंगी और 115 से 125 के दरमियान 3 टैबलेट्स रहेंगी। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन हमारे पास मौजूद हो सकती है। ठीक है, तब हम कहेंगे कि टेस्ट हमारा फेल है, टैबलेट हमारी टेस्ट को पास नहीं कर रही। ठीक है, इसके अलावा जो हमने देखा था कि अगर एक टैबलेट आउट ऑफ रेंज है और वो रेंज हमारी 115 से ऊपर नहीं थी, 125 से ऊपर थी बच्चे, तो आप लोगों ने उलट कर दिया था इस कंडीशन को, 75 से कम और 125 से ज्यादा इस रेंज में अगर हमारी टैबलेट एक आएगी तब भी हम टेस्ट को फेल कर देंगे। ठीक है, ये टोटल आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। तो ये कुछ हमारी डिस्कशन थी अबाउट कैप्सूल्स एंड टैबलेट्स क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। उम्मीद है ये सारे टॉपिक्स जो हमने पीछे स्टडी किए हैं ये आप सबको समझ आए होंगे। फर्दर अगर किसी को ये चीज समझ में नहीं आती तो आप लोग ये चीज मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, टेस्ट जिन बच्चों ने दिए थे तो बच्चे वो टेस्ट चेक हो गए हैं। अभी कुछ इंटरनेट के इश्यूज थे 2 दिन, इस वजह से मैं आप लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्म नहीं कर सकी। तो कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को टेस्ट के बारे में बता दूंगी। इसके अलावा भी जिन बच्चों ने मुझसे टेस्ट लिए थे तो वो आप मुझे सेंड कर देंगे। कल शफीक ने भी लिया था, तो आप लोग बच्चे मुझे टेस्ट सेंड कर देना अपने, तो मैं आपको चेक करके बता दूंगी कहाँ आप लोगों ने मिस्टेक की है या क्या मिस्टेक्स आपने की हैं, जिनको आप सॉल्व करके करेक्ट करके मुझे दोबारा चेक करवा देंगे। कुछ इश्यूज थे इंटरनेट प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं आप लोगों को रिसेंड नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तो कल हम इंशाल्लाह इस चीज को डिस्कस करेंगे कि क्या आप लोगों ने टेस्ट में परफॉर्म किया। और नेक्स्ट जो आपका होगा टेस्ट दैट वुड बी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर टैबलेट्स। ठीक है, हम जस्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करेंगे टैबलेट्स के, कंप्लीट आएगा इसमें कैप्सूल से पहले तक। ठीक है, कैप्सूल वाले आप इंक्लूड नहीं करेंगे, कैप्सूल वाले टेस्ट और पेरेंट्रल्स वाले हम एक साथ ऐड करेंगे। ठीक है, और ये टेस्ट आपका इंशाल्लाह इस वीकेंड पर ही अरेंज कर लेंगे, इधर सैटरडे और संडे। ठीक है, दिन आपको दोनों बता दिए, या सैटरडे को लूंगी या संडे वाले दिन लूंगी। ठीक है, 1 आवर का जस्ट टेस्ट होगा और ये इस टेस्ट में कुछ डिटेल नहीं लिखनी होंगी। ठीक है, जस्ट आपको सॉल्व करने के लिए चीजें दूंगी जो आपने मुझे सॉल्व करके बतानी होंगी। ठीक है, कोई थ्योरी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि थ्योरी की इसमें जरूरत नहीं है। ये है आपके समझने की चीज। जब आपको चीज समझ के
कैलकुलेट करनी आ जाएगी, आप उसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो। ठीक हो गया। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर पेरेंट्रल्स। एक और चीज अक्सर क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, व्हाट आर द फिनिश्ड प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट? व्हाट आर द फिनिश्ड प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट? फिनिश्ड प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, इन्हीं को हम कहते हैं टेस्ट फॉर पेरेंट्रल्स, क्योंकि पेरेंट्रल्स का टेस्ट हम उस वक्त करते हैं जब ये बन चुके होते हैं, ये फिनिश्ड प्रोडक्ट में हमें मिल चुके होते हैं, तब हम इनका टेस्ट परफॉर्म करते हैं। देयर आर मेनली 5 क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर पेरेंट्रल्स आर परफॉर्म। 5 क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। हमने इसमें से सारे स्टडी नहीं किए थे, लीकर टेस्ट स्टडी किया था, क्लैरिटी हमने परफॉर्म नहीं किया था, पायरोजन टेस्टिंग की थी, स्टेरिलिटी टेस्टिंग की थी और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी देखा था। ठीक है, तो इनको हम क्लैरिटी टेस्ट भी देखेंगे कि बेसिकली ये टेस्ट होता क्या है। ठीक है, क्योंकि ये 5 बेसिक टेस्ट हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं पेरेंट्रल्स के लिए। अपना लेक्चर अपने पास रखेंगे आप, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है पढ़ाने में। ठीक है, नोट्स अपने पास रखेंगे, जहां एडिशन होगी वो आप लोग ऐड करते जाएंगे। जैसे अब यहां मैंने ऐड किया है एक और टेस्ट, क्लैरिटी टेस्ट। दिस मीन्स बेसिक जो टेस्ट हैं वो ये 5 टेस्ट हैं। हमने कौन से स्टडी करने हैं वो हम आगे देखेंगे वन बाय वन। तो एमसीक्यूज में आ जाए कि हाउ मेनी टेस्ट आर परफॉर्म फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेरेंट्रल्स, 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन आएगी 5। ठीक है, 6 हो तो 6 भी कर सकते हैं। 6 कब होंगे? जब यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट और यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट अलग अलग होगा। ठीक हो गया, तो ये 5 आप क्लियरली नोट डाउन करेंगे इन चीजों को। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है लीकर टेस्ट या लीकेज टेस्ट। ठीक है, अक्सर लीकर भी बोल देते हैं इसको, लीकेज भी बोल देते हैं। ठीक हो गया। लीकेज का मतलब क्या होता है? किसी चीज में से, किसी कंटेनर में से किसी चीज का बाहर की तरफ मूव करना, आउट ऑफ द कंटेनर फ्लो करना, ड्यू टू एनी क्रैक, ड्यू टू एनी होल, ड्यू टू एनी प्रेशर, लीक होना स्टार्ट हो जाता है मटेरियल। तो हमारे डोजेज फॉर्म्स में ये कब होता है? It is done to ensure that no leakage is present in the ampule sealed by fusion. No leakage is present in the ampule sealed by fusion. किस मेथड से सील किया गया है? फ्यूजन के जरिए। As the container is exposed to various environmental conditions due to which expansion may occur that leads to cracks. एक्सपेंशन हो जाती है, क्रैक्स परफॉर्म हो जाते हैं, क्रैक्स उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से मटेरियल जो है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, माइक्रोब्स एंटर हो जाते हैं उसके अंदर माइक्रोब्स एंटर हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज हमने राइट डाउन की हुई है। और माइक्रोब्स का दूसरा नाम आएगा पार्टिकुलेट मैटर। माइक्रोब्स का दूसरा नाम है पार्टिकुलेट मैटर। ठीक हो गया। देन इसके बाद हम लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीक्स इन कंटेनर, कि हम लीक्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कंटेनर के। बाय 2 टेस्ट, बाय परफॉर्मिंग 2 टेस्ट। द वन वाज मिथाइलिन ब्लू डाई टेस्ट एंड द अदर वाज द स्पार्क टेस्ट। स्पार्क मीन वोल्टेज टेस्टिंग की जाती है, हाई वोल्टेज टेस्ट किया जाता है। मिथाइलिन ब्लू डाई टेस्ट एंड स्पार्क टेस्ट। What is methylene blue test? Methylene blue test, it is basically the sealed impules are subjected to small cracks which occur due to rapid change in temperature or due to any mechanical shock. ठीक है, किसी मैकेनिकल शॉक से
या हाई टेम्परेचर की वजह से हमारे जो एम्प्यूल्स हैं, जो सील्ड एम्प्यूल्स हैं, वो क्रैक्ड हो जाते हैं। तो इनका पता कैसे चलता है? बाय मिथाइलिन ब्लू डाई टेस्ट। क्या करते हैं इस टेस्ट में? ये एक स्केच है आपके पास, ठीक है, इसको आपने लाइंस में प्रॉपरली लिखना है जैसे आपको मैंने लिखवाया हुआ है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए शॉर्ट फॉर्म में यहां पर अवेलेबल है। तो फर्स्ट स्टेप इज द फील्ड, दे आर फिल्ड एंड सील्ड। एम्प्यूल्स को सबसे पहले फिल किया जाएगा और फिर उसको सील किया जाएगा। देन दे आर डिप्ड इन 1% मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन, 1% मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन अंडर नेगेटिव प्रेशर इन अ वैक्यूम चैम्बर। अंडर नेगेटिव प्रेशर का मतलब है कि हमने वैक्यूम अप्लाई कर देना है ताकि प्रेशर कम हो जाए। ऑब्वियसली जब प्रेशर कम होगा, अगर कोई क्रैक होगा उस कंटेनर में, तो जो हमारा मटेरियल है वो अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। देन द वैक्यूम इज रिलीज्ड। वैक्यूम को फिर हम रिलीज कर देंगे। वैक्यूम रिलीज होगा तो जो कलर्ड सॉल्यूशन है वो उस एम्प्यूल के अंदर दाखिल हो जाएगा। जो हमारा कलर्ड सॉल्यूशन है वो हमारे एम्प्यूल के अंदर दाखिल हो जाएगा। और दिस विल शोज दैट देयर इज अ डिफेक्टिव सीलिंग। जो हमारी सील की गई है एम्प्यूल वो डिफेक्टिव है। Therefore, the batch is rejected. That ampule is rejected. आपको जो मैंने लिखवाया था उसमें एक दो चीजें और भी मेंशन थी, लाइक टाइम, कितनी देर तक हमने वैक्यूम को अप्लाई करना है। 15 से 30 मिनट तक हम वैक्यूम को अप्लाई करते हैं, ठीक है। 2 बार वैक्यूम अप्लाई होगा। सबसे पहले वैक्यूम अप्लाई करना है, फिर हमने उसको रिलीज करना है ताकि मटेरियल अंदर चला जाए अगर कोई क्रैक हो। फिर हमने वैक्यूम को दोबारा जनरेट करना है 15 से 30 मिनट के लिए, ताकि हमें पता चल जाए कि बेसिकली एक एम्प्यूल में या एक से ज्यादा अगर एम्प्यूल्स हैं तो कितने क्रैक्स उसके अंदर आए हुए हैं, कितने एम्प्यूल्स हमारे डिफेक्टिव हैं। एक इसका नोट था, डिसएडवांटेज था, द टेस्ट इज नॉट सुटेबल फॉर वायल्स एंड बॉटल्स। वाइल्स के लिए और बॉटल्स के लिए टेस्ट सुटेबल नहीं है। रीजन, बिकॉज द मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन में एंटर थ्रू द कैप्स और मे डिफ्यूज थ्रू द रबर क्लोजर। वो रबर क्लोजर के जरिए भी अंदर चला जा सकता है हमारा डाई सोल्यूशन। वो इसके अलावा वो किस तरह अंदर जा सकता है, अगर हमारे जो कैप्स हैं वो प्लास्टिक की हैं तब भी वो उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज होंगी कि हम क्यों बॉटल्स को और वाइल्स को हम मिथाइलिन ब्लू टेस्ट के लिए परफॉर्म नहीं करते। क्लियर हो गया? देन व्हाट इज स्पार्क टेस्ट? व्हाट इज स्पार्क टेस्ट? स्पार्क टेस्ट के अंदर बेसिकली an electrical probe is introduced into the vial। ये आप देख सकते हैं, एक हमारे पास बॉटल है, एक इलेक्ट्रिकल प्रोब हम यूज करते हैं, उसके अंदर हम अपना, ये एक चैम्बर, आपको लीकेज चैम्बर नजर आ रहा है, ठीक है। अगर तो ब्लू लाइट अपीयर होती है देन देयर इज अ होल। अगर उसके अंदर ब्लू लाइट अपीयर नहीं होती, देयर इज नो होल, देयर इज नो होल। ये टेस्ट बेसिकली हम लैब में परफॉर्म नहीं करते बिकॉज थोड़ा सा ये रिस्की होता है, तो ये इंडस्ट्रीज वगैरह में और ये इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। देन व्हाट इज द स्टेरिलिटी टेस्ट? व्हाट इज स्टेरिलिटी टेस्ट? अब इससे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मेंट बाय स्टीराइल। What is meant by sterile? Means 100% free from bacteria. 100% free from bacteria. 100% free from bacteria.
तो इट इज अ प्रोसीजर that is carried out to detect and confirm the absence of any viable form of microbe. Viable mean ऐसी कोई भी चीज जो कोई ना कोई रिएक्शन कॉज कर सके, कोई ना कोई हार्मफुल एक्शन कॉज कर सके, ठीक है, इन और ऑन फार्माकोपिया प्रिपरेशन और प्रोडक्ट, हमारी डोजेज फॉर्म के ऊपर, डोजेज फॉर्म के अंदर या हमारी प्रोडक्ट के साथ कोई ना कोई रिएक्शन परफॉर्म कर जाए, तो ऐसी चीजों को डिटेक्ट करना और इसकी एब्सेंस को कंफर्म करना, इसकी एब्सेंस को कंफर्म करना बेसिकली कहलाता है स्टेरिलिटी टेस्टिंग, ठीक है, स्टेरिलिटी टेस्टिंग। और जो हमारे माइक्रोब्स हैं बेसिकली वो कौन से हो सकते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, यीस्ट, ठीक है, इन सारी चीजों को डिटेक्ट करेगा और इनकी एब्सेंस को कंफर्म करेगा, ठीक है, इनकी एब्सेंस को कंफर्म करेगा। तो ये हमारी है बेसिकली स्टेरिलिटी टेस्टिंग, अ प्रोसीजर टू डिटेक्ट एंड कंफर्म द एब्सेंस ऑफ एनी वायबल फॉर्म ऑफ माइक्रोब इन, और ब्रैकेट में आप मेंशन कर देंगे फंजाई, बैक्टीरिया, यीस्ट, ठीक है। देन किस तरह हम परफॉर्म करते हैं स्टेरिलिटी को, स्टेरिलिटी को हम किस तरह, किन मेथड्स के जरिए परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली हम दो मेथड अप्लाई यूज कर सकते हैं इसके लिए। सबसे पहले हम मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, इसके अलावा हम डायरेक्ट इनऑक्यूलेशन कर सकते हैं, डायरेक्ट इनऑक्यूलेशन का मेथड परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये दो चीजें हैं जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं और इसके जरिए हम स्टेरिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटर वे में। डिपेंड करेगा कि हमने किस तरह का मेथड अडॉप्ट करना है, ठीक है। और मेथड अडॉप्ट करने से पहले हम इस चीज को फाइंड आउट करते हैं कि हमारा मेथड ऑफ टेस्टिंग क्या होना चाहिए, और वो मेथड ऑफ टेस्टिंग हमारी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है जिसको हमने टेस्ट करना है, जिसको हमने टेस्ट करना है। ऐसा नहीं होगा कि हम हर मेथड, हर प्रोडक्ट के लिए, हर पेरेंट्रल प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्ट इनॉक्यूलेशन अप्लाई कर दें या हर प्रोडक्ट के ऊपर हम अप्लाई कर दें मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। तो ये स्पेसिफिक प्रोसीजर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक डोजेज फॉर्म्स के लिए परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। सारी पेरेंट्रल्स मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन को फॉलो नहीं करेंगी, सारी पेरेंट्रल्स डायरेक्ट इनॉक्यूलेशन को परफॉर्म या फॉलो नहीं करेंगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया हम इस चीज को फॉलो करते हैं, इस चीज को देखते हैं हमारी डोजेज फॉर्म कौन सी है, उस डोजेज फॉर्म के अंदर ग्रो करने वाले बैक्टीरिया की नेचर कैसी है, और वो नेचर कैसे पता चलती है, हमें पता होना चाहिए हमारी प्रोडक्ट कौन सी है, उस प्रोडक्ट के अंदर कौन सा एक्टिव मौजूद है जो कि रिएक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक हो गया। तो एक बार इसको जरा हम देखते हैं कि हमने क्या चीज स्टडी किया आज। बेसिकली 5 टेस्ट हैं, लीकर टेस्ट या लीकेज टेस्ट, क्लैरिटी टेस्ट, पायरोजिन टेस्ट, स्टेरिलिटी टेस्ट एंड कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। ये 5 टेस्ट हैं जो हम क्वालिटी कंट्रोल फॉर पेरेंट्रल्स के लिए या फिनिश प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल के लिए हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हमने देखा व्हाट इज लीकेज टेस्ट। तो लीकेज टेस्ट में बच्चे सबसे पहले हमारे पास रीजन थी कि हम लीकेज को परफॉर्म क्यों करते हैं, हम लीकेज को परफॉर्म क्यों करते हैं। तो क्यों परफॉर्म करते हैं, टू इंश्योर दैट देयर इज नो लीकेज, देयर इज नो क्रैक प्रेजेंट इन द एम्प्यूल। वाइल्स के साथ हम यूज नहीं करते, द रीजन इज दैट उसके रबर क्लोजर्स होते हैं जिससे हमारा डाई जो है वो उसके अंदर मूव कर जाता है, उसके अंदर एंटर हो जाता है। अच्छा, एम्प्यूल और वाइल का फर्क क्या होता है, एम्प्यूल और वाइल में फर्क क्या होता है, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, और इसमें आप मुझे बताएंगे कि एम्प्यूल कौन सा है, वाइल कौन सा है, ठीक है। और ये भूलने वाली चीज नहीं होनी चाहिए अब आपके लिए, ठीक है, एम्प्यूल और वाइल
ये एम्प्यूल सील्ड है, ये आप देख सकते हैं, इट इज सील्ड बाय फ्यूजन। कैप हम रिमूव नहीं कर सकते, हमें कैप को ब्रेक करना पड़ता है। जबकि ये वाइल को हम ब्रेक नहीं करते, वाइल से हम मल्टीपल डोजेज फॉर्म कंटेनर को यूज करते हैं, मल्टीपल डोजेज हम इसमें से रिमूव लेते हैं। जैसे इंसुलिन है तो उसकी वाइल अवेलेबल होती है। समझ आ रही है बात? तो इसके लिए हम, यही रीजन है कि हम इस चीज के लिए अपने लीकर टेस्ट को परफॉर्म नहीं करवाएंगे, क्योंकि इसका रबर क्लोजर है जहां से डाई जो है प्रेशर जैसे ही हम कम ज्यादा करेंगे डाई अंदर मूव कर जाएगा, डोजेज फॉर्म खराब हो जाएगी हमारी। जबकि वाइल के साथ ऐसा नहीं होता, सॉरी एम्प्यूल के साथ ऐसा नहीं होता। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने इसके बाद देखा अबाउट देयर आइडेंटिफिकेशन या वेयर टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। उसके दो टेस्ट है, स्पार्क एंड मिथाइलिन ब्लू डाई टेस्ट। मिथाइलिन ब्लू डाई टेस्ट हम वाइल्स के लिए और बॉटल्स के लिए नहीं करते। रीजन इज दैट द मटेरियल और द कैप, द सीलिंग मटेरियल इज नॉट रिजिड, इट इज ऑफ रबर, so vacuum can causes the entry of dye solution into the vial। क्लियर हो गया। फिर इसका मेथड है कि हम एम्प्यूल को फिल करते हैं, सील कर देते हैं, डिप करते हैं मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन में, प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करते हैं, फिर रिलीज करते हैं तो हमारा डाई एंटर हो जाता है अंदर। और ये एट फॉर द टाइम ऑफ 15 to 30 मिनट्स हम इसको अप्लाई करते हैं। डिफेक्टिव सीलिंग इससे हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। देन स्पार्क है, एक इलेक्ट्रिकल प्रोब हम यूज करते हैं। प्रोब किसी भी हम मटेरियल, किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा रहा है, तो इलेक्ट्रिकल प्रोब यूज करते हैं वाइल के लिए, बॉटल के लिए। अगर ब्लू लाइट अपीयर हो, स्पार्क अपीयर हो, तो इट विल शोज द प्रेजेंस ऑफ होल। ठीक है। देन स्टेरिलिटी टेस्ट है, इससे हम हमारा नेक्स्ट लेक्चर की जो डिस्कशन है वो स्टार्ट होगी। दैट इज द स्टेरिलिटी टेस्टिंग विच इज बेसिकली अ प्रोसीजर टू डिटेक्ट एंड कंफर्म द एब्सेंस ऑफ अ वायबल यानी कि डेंजरस फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स, बेसिकली विच आर बैक्टीरिया, यीस्ट, फंजाई। एंड two methods are employed for testing of sterile products, which is membrane filtration and direct inoculation। ये दो मेथड हम एम्प्लॉय करते हैं फॉर द टेस्टिंग ऑफ पेरेंट्रल्स। और इसको हम स्टेराइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कंप्लीट एब्सेंस को डिटेक्ट करता है कि किसी किस्म का माइक्रोब हमारी डोजेज फॉर्म के अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी डिस्कशन होगी दैट वुड बी कंटिन्यूड ऑन स्टेरिलिटी। ठीक है। उसमें सबसे पहले हम प्रिंसिपल देखेंगे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्टेरिलिटी। ठीक है। क्या प्रिंसिपल है, कौन सी कंडीशंस है जिनको हम कंट्रोल करते हैं, और इसके अलावा इस फर्दर हम कौन कौन से मीडियाज को यूज करते हैं इसको परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। डिफरेंट मीडियाज हमने देखे थे जो कि हम यूज करते हैं इस टेस्टिंग में, और मीडियाज कौन से हैं, कौन सी चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, किस टाइप के माइक्रोब के लिए कौन सा मीडिया हम इस्तेमाल करते हैं, स्टेरिलिटी टेस्टिंग में हम किस तरह से फर्दर कंटिन्यू करते हैं, ये हम सारा प्रोसीजर आगे देखेंगे। ठीक है। एक बार आपने कोशिश करनी है इसको रीड आउट करके आना है। कुछ पॉइंट्स अगर आपके हों जो आपने पूछने हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। कुछ चीजें मैंने आपको ये स्टार्ट करवाने से पहले बताया है कि सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है हमारी डिस्कशन का, इसीलिए आपको मैं बता रही हूं कि हमने कल क्या स्टडी करना है ताकि एक बार आप उसको देख लो। ठीक है। हम प्रिंसिपल स्टडी करेंगे, मीडियाज के बारे में स्टडी करेंगे, और मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन एंड डायरेक्ट इनोक्यूलेशन। ठीक है। ये मेथड हम कल स्टडी करेंगे, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको रीड आउट करना है, और जो इस लेक्चर में जो समझ नहीं आया आप लोग उसका क्वेश्चन मुझसे करेंगे ताकि मैं आपको उसका आंसर करूं। किसी भी चीज को आपने छोड़ना नहीं है कि अच्छा ये हमें अभी नहीं समझ आया, हम जाएंगे तो पूछ लेंगे, नहीं। क्या आपको जो क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चंस बच्चों के हैं, मेरे पास वो पेंडिंग है, मैंने लिखे हुए हैं, बट वो चीज मैं चाह रही थी कि आप लोगों को जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो तब मैं आपको लिखवाऊं। ठीक है। तो यूसुफ ने मुझसे कुछ क्वेश्चन किए थे, तो बच्चे आपके क्वेश्चन मेरे पास राइट डाउन है, डोंट वरी अबाउट दैट।
वो मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी। मैंने लिखवाए हुए हैं आपको, फर्दर अगर कुछ मिसिंग भी होगा तो मैं आपको वो क्लियर कर दूंगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछेंगे। अपनी अटेंडेंस टाइमली मार्क करवाएंगे, 4 बजे से पहले तक अपनी अटेंडेंस को कोशिश करें कि मार्क करवा लें, ठीक है। और अपने टेस्ट में बराए मेहरबानी अपनी अटेंडेंस को कोशिश करें कि कंप्लीट करें, ठीक है। जब तक मेरे पास 5 से 6 स्टूडेंट एट अ टाइम अवेलेबल नहीं होंगे टेस्ट के लिए, मैं ग्रुप में टेस्ट नहीं लूंगी, मैं इसी तरह सेपरेट टेस्ट लूंगी। फिर कोई मसला नहीं है कि अगर मुझे उससे डिस्टर्बेंस हो रही है या मैं बार बार डिस्टर्ब हो रही हूँ, कोई इशू नहीं है, क्योंकि टीचर, मैंने जैसे आपको पहले बताया, आप लोग बिजी हैं, तो हमें आपकी आसानी देखनी है कि आपका शेड्यूल डिस्टर्ब ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट मैंने आपको बता दिया, सैटरडे और संडे, टाइम हमारा वही रहेगा 3 o'clock, ठीक है, क्योंकि वो टाइम आई थिंक बेहतर है, उस टाइम सब लोग अवेलेबल हो सकते हैं। मॉर्निंग में सम टाइम किसी कोई ड्यूटी पर होता है या कोई क्लिनिक पर होता है, वेयर एवर जहां भी वो काम करते हैं, तो दोपहर का टाइम इसीलिए रखा है, ठीक है। वीकेंड इसलिए रखा है क्योंकि वीकेंड पर मुझे फिजिबिलिटी है कि मैं अवेलेबल होती हूँ आपको, तो इस चीज के लिए आपसे माजरत है कि यहाँ पर हमने अपनी फिजिबिलिटी देख ली है, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।